दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब। मैं हूं मौलाना साजिद रशीदी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मौलाना साजिद रशीदी। आज हम बात करने वाले हैं संभल पर। संभल में जो घटना घटी है वो बड़ी दर्दनाक घटना है, बड़ा दुखदायी है वो घटना। आनन फानन में किसी याचिका को सुनना और उस पर सर्वे का ऑर्डर कर देना, 19 तारीख को सर्वे मुकम्मल हो जाना, फिर 24 तारीख में दोबारा सर्वे के लिए जाना और जय श्री राम के नारे लगाते हुए जाना, ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे ये प्रोजित है, जानबूझकर ऐसा किया गया है। माहौल खराब हुआ, 5 लोगों की जानें चली गई, ये बड़ा दुखदायी है। देखिए, सर्वे होना ये कानूनी प्रक्रिया है, उस पर हम कोई बात करें, मैं समझता हूं कानून को ठेंगा दिखाना होगा, लेकिन जो 5 लोगों की जानें गई हैं, इस पर हमें जरूर बात करनी चाहिए और तमाम समुदाय के लोगों को, तमाम धर्मों के लोगों को इस पर कहीं ना कहीं चिंता व्यक्त करनी चाहिए, क्योंकि अभी हाल ही में राम गोपाल मिश्रा की मृत्यु हुई थी। इसी चीज को लेकर तमाम हिंदू मुसलमानों ने उसका खंडन किया था, लेकिन आज थोड़ी तस्वीर दूसरी है। आज इन 5 लोगों की मौत पर कहीं ना कहीं मैं कुछ लोगों को ये कहते हुए देख रहा हूं कि ये आतंकवादी थे, ये पत्थरबाज थे, इनके साथ ऐसा ही होना था। ये बड़ा दुखदायी है, इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एच.एस. रावत हैं, जो हिंदू धर्मगुरु है, बड़ी मुखरता से अपनी बात को रखते हैं और ये आगे का फ्यूचर भी बता देते हैं कि क्या होगा आपके साथ में। रोजाना दिनों के बारे में भी कुछ ना कुछ ये डालते रहते हैं अपने व्हाट्सएप पर, मैं देखता रहता हूं। हालांकि ये इनका अपना एक प्रिडिक्शन है, इनकी अपनी एक एजुकेशन है, तालीम है। ऐसे ही मेरे साथ फाजिल भाई जुड़े हुए हैं, ये भी बड़ी मुखरता से अपनी बात को रखते हैं, मुस्लिम मसाइल पर इनकी गहरी नजर है। दोनों लोगों का मैं इस्तेकबाल करता हूं अपने चैनल पर। इस्तेकबाल है आपका डॉक्टर रावत और फाजिल भाई। और पहला सवाल मैं डॉक्टर रावत आपसे ये करता हूं कि देखिए, 2 घंटे के अंदर सारी प्रक्रिया और 1991 का प्लेसेस वर्शिप एक्ट, जिसमें यह कहा गया कि भाई आप किसी की जो जगह है उस जगह का स्वरूप चेंज नहीं कर सकते। जब उसका स्वरूप चेंज नहीं कर सकते, ये कानून है, तो फिर उसमें सर्वे क्यों? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए रशीदी साहब, बात आपकी ठीक है कि 91 का जो वर्शिप एक्ट है वो ये कहता है कि देश आजादी से पहले बाबरी मस्जिद वाले मामले को छोड़ करके जो जैसे ढांचे हैं वो जी उसी प्रकार से रहेंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, ये जी वो जी कहता है। जी लेकिन वो ये नहीं कहता कि अगर मेरा कोई डिस्प्यूट है और जी मेरा अगर मान लो किसी ने कोई मंदिर या मेरा मस्जिद या गुरुद्वारा किसी ने कब्जा किया, जी उसको तोड़ करके बनाया गया, जी तो मैं उस अधिकार को मांगने के लिए, एक संवैधानिक अधिकार है मेरे पास में, जी उस जी संवैधानिक अधिकार के तहत मैं कोर्ट में जा सकता हूं कि देखिए 1975 के अंदर, 1875 के अंदर वहां पर अंग्रेजों के समय पर भी उस मंदिर का और मस्जिद का सर्वे हुआ, वो डिस्प्यूट जी खत्म हुआ नहीं आज तक। मेरा ये जी अधिकार बनता है, संविधान मुझे ये अधिकार देता है कि मैं कोर्ट में जाऊं और कोर्ट में जी उन साक्ष्यों को लेकर के जज के सामने रखूं कि देखिए ये प्रूफ है, ये बाबरनामा की किताब है, बाबरनामा में 687 पेज के नंबर पर ये लिखा हुआ है और उस समय कोर्ट के फैसले और एएसआई की रिपोर्ट ये कहती है कि यहाँ पर जो पिलर खड़े हुए हैं, यहाँ की जो दीवारें हैं, उन सब के अंदर हिंदू प्रतीक हैं, लेकिन उनको पलस्तर करके ढक दिया गया है और जो टूट गए थे वो प्रतीक दिखाई दे रहे हैं। तो फिर मेरा फर्ज ये बनता है, मुझे लगता है कि मेरी कोई चीज कब्जा की गई है और मैं अपना न्याय मांगने के लिए कोर्ट में जा सकता हूँ। 91 वर्षिप एक्ट यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होता, अधिकार तो मैं मांग डॉक्टर सकता हूँ। रावत, मैं आपको रोक रहा हूं। देखिए, जी जिस जिस केस का आपने जिक्र किया, वो 1878 में एक छेदा सिंह नाम के आदमी ने डाला था। 1879 में उसका फैसला आया। हाई कोर्ट ने, उस वक्त के हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये मामला सुनने योग्य है ही नहीं। मामला क्या था? छेदा सिंह ने ये कहा कि ये जो जगह है, इस पर हिंदू मुसलमान दोनों लोग मिलकर इबादत कर लेते हैं अपनी।
मुसलमान नमाज पढ़ लें, हम अपनी पूजा पाठ कर लें। तो हाई कोर्ट ने उस वक्त में यह कहा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही जगह को दो लोगों की इबादत के लिए अलाउ किया जा सके, इसलिए आपका यह मुकदमा खारिज किया जाता है और इसका कोई आधार नहीं बनता। ये 1879 में खारिज हो गया था और मुस्लिम समाज को यह जगह दे दी गई थी। जी देखिए रशीदी साहब, इस प्रकार की दो जगह एक ही जगह पे दो बार इबादतें आप देखें कि ज्ञानवापी में भी हो रही हैं और यही इबादत भोजशाला धार मध्य प्रदेश में, वहां पर भी यही स्थिति है। वहां हिंदू पूजा करते हैं और मुसलमान नमाज अदा करते हैं, खास टाइम बंधे हुए उन सबके। तो ये इस प्रकार के डिस्प्यूट बहुत हैं, लेकिन फिर भी उस अगर केस को मान लो हार भी गए तो उसके बाद दोबारा से उसको मुकदमे को खोला जा सकता है। ये संविधान हमें एक तरीके से हमें एक अधिकार देता है और उस अधिकार के तहत अगर मान लो मैंने वो चीज डाल दी और दोबारा सुनवाई शुरू हो जाती है, दोबारा सुनवाई में सर्वे अगर हो रहा है तो सर्वे में दिक्कत क्या है? अब मुझे लगता है कि मुसलमान भाइयों को सर्वे में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और फिर क्यों उसका बाइकाट किया गया जब एक्स पार्टी अगर डॉक्टर साहब सर्वे 19 तारीख में हो गया था, ऐलान कर दिया गया कि सर्वे आसानी के साथ हो गया, पूरा हो गया, लेकिन 24 को फिर एक टीम पहुंची और वो बाकायदा जय श्री राम के नारे लगाते हुए, विष्णु शंकर जैन के साथ में कुछ लोग थे जो नारे लगा रहे थे बाकायदा, आगे आगे विष्णु शंकर जैन और पीछे पीछे नारेबाज, वो सब नारे लगा रहे थे और इस तरह से ये लोग 24 में वहां जाके दाखिल हुए। तो कहीं ना कहीं फसाद तो होगा नहीं। आप ये बताइए 24 में अपनी मर्जी से गए थे कि वो कोर्ट के आदेश के हिसाब से सर्वे अधूरा रह गया था उसको पूरा करने के लिए गए थे? कोर्ट का आदेश 19 तारीख को आदेश के अनुसार गए थे। दोबारा कोर्ट से ना उन्होंने कहा कि हमारा सर्वे अधूरा रह गया, ना कोई अनुमति ली गई, अपनी मर्जी से गए। ऐसा नहीं हो सकता रशीदी साहब, अपनी मर्जी से कोर्ट के कोई भी वकील वहां सुबह 7 बजे क्यों पहुंचेंगे? कोई वकील, दोनों पक्षों के वकील वहां सुबह 7 बजे क्यों पहुंचेंगे? सर्वे टीम क्यों अपनी सरकारी नौकरी को छोड़ करके वहां क्यों पहुंचेगी? कोर्ट के आदेश थे, उन्होंने कहा अभी सर्वे अधूरा रह गया है, इसलिए वो सब लोग गए और इन द मीन टाइम 5 दिन का गैप आ जाता है और फिर वहां पर पत्थर इकट्ठे कर लिए जाते हैं और पत्थर इकट्ठे करने के बाद हजारों लोग इकट्ठे होते हैं और फिर सर्वे टीम जो है उनके ऊपर पथराव शुरू हो जाता है और पुलिस के ऊपर जय श्री राम के नारे का क्या मतलब है? मैं ये जानना चाहता हूँ, जय श्री राम के नारा क्यों लगा? ऐसे तो अल्लाह अकबर का नारा भी लगता है हर जगह पर, कहाँ नहीं लगता बताइए? अल्लाह अकबर के नारे भी लगते। जब आपने कितनी जगह देखा है अल्लाह अकबर का नारा लगे तो गलत है। नहीं लगते हैं ना, क्यों नहीं? नारे वहां पे अल्लाह अकबर के नारे लगे और पत्थर मारने शुरू किए। ये पत्थरों की शुरुआत विष्णु शंकर जैन ने थोड़ी करी थी, सर्वे टीम ने थोड़ी करी थी, पत्थरों की शुरुआत पुलिस ने थोड़ी करी थी। ये सब तो चलिए मैं आऊंगा आपके पास, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। फाजिल भाई देखिए, इनका कहना यह है कि साहब सर्वे हमारा संवैधानिक अधिकार है, सर्वे के लिए हम गए तो वहां पत्थरबाजी हो गई। हालांकि ऐसी कोई विजुअल नहीं है कि पत्थरबाजी मुसलमानों की तरफ से शुरुआत हुई हो। पत्थरबाजी हुई है जरूर, लेकिन कब हुई है? जब जय श्री राम का नारे वहां लगे और हौज का पानी निकालना शुरू कर दिया तो किसी ने जाकर यह कह दिया कि वहां तो खुदाई शुरू हो गई। यहां से कंफ्यूजन शुरू हुआ और फसाद शुरू हो गया। क्या कहेंगे आप? क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, पहले तो रावत साहब ने 91 वर्शिप एक्ट में ये कहा कि आप सर्वे कर सकते, एकदम नहीं कर सकते, इसमें कोई वाद ही नहीं दाखिल कर सकते। 91% के सेक्शन 3 में साफ लिखा गया है कि अगर वाद दाखिल करेंगे तो उसमें 3 साल की सजा का प्रावधान है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगी उनके खिलाफ जो लोग इसमें वाद दाखिल कर रहे हैं। तो जब वाद दाखिल ही नहीं कर सकते तो फिर आगे सर्वे कैसे हो सकता है या कोई भी कार्रवाई कैसे हो सकती है? ये तो हमारे मुसलमानों की तरफ से 156(3) में क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं कर रहे हैं ये लोग, इसकी वजह से ये सारे मामले बढ़ रहे हैं। जिस दिन जेल जाना शुरू हो जाएगा, लोग जेलों में भरने शुरू हो जाएंगे, तब तक कोई नहीं जा सकता। 91 वर्शिप एक्ट फुल प्रूफ कानून है, उसमें किसी तरह का कोई प्रोविजन नहीं है। बल्कि जब ये कानून बन रहा था तब चंद्रशेखर जी ने हमसे कहा था, उस दौरान ही कहा था कि इसमें हम लोगों ने जजेस को पेनल्टी करने का भी प्रोविजन ला रहे। लेकिन बाद में जब वो कानून बन के आया तब उसमें कानून में इस तरह का कुछ नहीं लिखा था। वीपी सिंह, चंद्रशेखर जी, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी, सब लोग देश भर के सभी वरिष्ठ नेता जो आज भी बहुत से लोग जिंदा हैं इसमें, इस कानून को बनाए। मैं पूछ रहा हूं कि जब
आप 18 जब हाई कोर्ट ने किसी चीज को निगलेक्ट कर दिया, लोअर कोर्ट के आदेश को खत्म कर दिया, चाहे 1836 में हो, चाहे 1905 में हो, चाहे 2020 में हो, तो आपके पास रास्ता बचता है सुप्रीम कोर्ट जाने का। अगर आपको यही कह रहे हैं कि अगर हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, क्या हम दोबारा लोअर कोर्ट जाएंगे? अगर किसी हाई कोर्ट के ऑर्डर को कभी भी चैलेंज करना है तो आप उससे ऊपर की अदालत में जाएंगे। तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है। जी जी फाजिल भाई, आप जैसा कह रहे हैं कि इसमें वादी दाखिल नहीं कर सकते, तो जो डिस्ट्रिक्ट जज ने जिसको इस वाद को एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद सर्वे ऑर्डर किया, उसके लिए क्या है? तो उसी के लिए चंद्रशेखर जी ने कहा कि पार्लियामेंट के लोग ये चाहते थे कि जजेस को पेनाल्टी किया जाए इसमें, कि अगर कोई जज एक्सेप्ट करता है तो उसको पेनाल्टी। इस पर बहस भी हुई। उमा भारती ने उस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी और उन्होंने कहा था कि काशी और मथुरा को भी इसमें शामिल कर लिया जाए अयोध्या के साथ। तो उस वक्त ये तय हुआ था कि नहीं, अयोध्या का मामला चूंकि जेरे अदालत है, इसलिए उसको छोड़ के बाकी काशी और मथुरा तक को भी उसमें बाकायदा प्रोसीडिंग, जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग है उसको आप निकाल के देखिए, उसमें बाकायदा ये है कि जजेस को भी पेनाल्टी किया जाए अगर जज एक्सेप्ट करता है तो। लेकिन कानून में जब बन के बाहर आया तो उस वक्त जजेस का तो खैर उसमें नहीं था, लेकिन सेक्शन 3 में बिल्कुल था कि आप वाद दाखिल ही नहीं कर सकते, और अगर वाद दाखिल किए तो आपको 3 साल की सजा का प्रावधान है उसके अंदर। अब इसमें क्यों नहीं 3 साल की सजा हो रही है? क्योंकि अदालत बायस्ड है, वो मिली हुई है हिंदू संगठनों से। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कल कहा है कि इस तरह से फैसला जज जो है संदिग्ध गतिविधियों में आ रहे हैं कि एकदम से सिविल नेचर केस में तत्काल पिटीशन को एक्सेप्ट किया और उस पर इतना बड़ा आदेश कर दिया। यही काम ज्ञान माफी केस में लगातार, देखिए मैं आपको याद दिला दूं, वहां भी हौज का पानी निकाला गया और वहां पे फव्वारे को शिवलिंग बता के जिस तरह से प्रोपेगेंडा मीडिया में फैलाया गया, ये अदालत का अपमान था। अदालत ने बाद में इसको बैन किया कि कोई भी मीडिया जो है चर्चा नहीं होगी इस पर, और सभी अदालत ने सभी मीडिया को कहा कि कोई भी इस पर मीडिया ट्रायल नहीं होगा। अब वहां पे जो जज साहब थे जिन्होंने लगातार कानून का वायलेशन करके और उन्होंने लगातार सुनवाई करके गलत सलत फैसले दिए, रिटायरमेंट के अगले दिन उनको भारतीय जनता पार्टी ने लाभ का पद दे दिया, चेयरमैन बना दिया, और पता नहीं अंदर से क्या क्या उनको सुविधा दी। तो जब एक जज को आप चेयरमैन बना रहे हैं, उसको लाभ का पद दे रहे हैं, गाड़ी घोड़ा बंगला तनख्वाह सब दे रहे हैं, ये लालच तो दूसरे जजों को भी आएगी ना। दूसरे जज भी, जिस तरह से गोगोई साहब को आपने राज्यसभा बना दिया, तो दूसरे जजेस भी तो लालच में पड़ेंगे ना कि साहब हम भी ये काम करेंगे तो हमको भी कुछ पद मिल जाएगा। आखिर हम मानव है ना, मनुष्य जो है हमेशा लालची प्रवृत्ति का उसका भाई बर्थ होता है। उसको क्या होता है कि थोड़ा कम ज्यादा कानून इसीलिए बनाया जाता है कि वो लालच उसको कानून के दायरे में लाया जाए। तो जब एक जज को आप, इसीलिए ये जो संभल का मामला है, पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत का काम से हम लोग संतुष्ट नहीं है, इसलिए इसको रोक लगाते हैं और हाई कोर्ट सुनवाई करेगा इसकी। बाकायदा उन्होंने कह दिया कि जबकि ज्ञान माफी केस में सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर दिया डिस्ट्रिक्ट जज के लिए कि डिस्ट्रिक्ट जज इसकी सुनवाई करेंगे, लेकिन संभल के केस में ऐसा नहीं किया, क्योंकि संभल केस में अदालत ने महसूस किया, सुप्रीम कोर्ट ने, कि जिला न्यायालय ने बिल्कुल गलत तरीके से ऑर्डर पास किया है, इसीलिए कह दिया कि हाई कोर्ट जाइए आप लोग, हाई कोर्ट सुनेगा इसको। और अगर हाई कोर्ट 3 दिन के अंदर सुनेगा, विदिन 3 डेज इस पर सुनवाई होनी चाहिए। अगर आप जाते हैं हाई कोर्ट में, अगर कमेटी जाती है तो 3 दिन के अंदर लिस्ट होना चाहिए। जी तो जी 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 कोई फिक्स टाइम नहीं किया कि आप कब, जब भी आप जाएंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट तो आपको हाई कोर्ट 3 दिन के अंदर लिस्ट करेगा और तत्काल सुनेगा। वो इसलिए कहा कि इस बीच ये लोग कोई ऐसा ना हो कि स्टे को वायलेशन कर दें और कुछ काम शुरू कर दें। तो देखिए वहां पे जो वजू का जो हौज था, वैसे ही एक बीच में फव्वारा वहां भी है, और पर उसकी बनावट थोड़ा अलग टाइप से है। तो वहां के लोगों को ये डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मीडिया में विश्व कन्याएं बैठी हैं नोएडा में चैनलों पर, वो तुरंत कहना शुरू कर देंगे कि देखिए यहाँ शिवलिंग मिल गया, यहाँ शिवलिंग मिल गया। तो इसलिए जो है मुसलमान पिछले चीजों से डरा हुआ था, तो वो सतर्क था कि कहीं ऐसा ना हो कि इन्हीं अफवाहों के चलते जो है। और पत्थर किसने चलाना शुरू किया, वो एसपी ने कहा कि मस्जिद के पीछे कुछ लोग इकट्ठा थे, जो वो लोगों ने शुरू किया। अब चूंकि इस पर सरकार का दबाव आ रहा है, तो पुलिस अफसर भी बार बार अपना बयान बदल रहे हैं कि क्या पहले क्या कह रहे और अब क्या कह रहे। तो जुडिशरी इंक्वायरी के लिए अब हम लोग, इसमें माहौल थोड़ा 1-2 दिन में और शांत हो जाए तो हम लोग जुडिशरी इंक्वायरी कराएंगे कि पुलिस वाले ने सामने लेके, देखिए
पुलिस मैनुअल के हिसाब से आप शस्त्र की बंदूक की नाल जो है 90 डिग्री पर नहीं रख सकते, उसकी नाल हमेशा ऊपर होनी चाहिए। जब तक कि आपको पुलिस का शूट एंड साइट का ऑर्डर न दिया जाए तब तक आप बंदूक की नाल नीचे नहीं कर सकते। आप डंडे का प्रयोग कर सकते हैं, आंसू गोले का प्रयोग कर सकते हैं। हम लोग कोई विदेशी आदमी थोड़े हैं कि आप गोली मार देंगे सीधे। और वहां किसी ने पुलिस पर फायरिंग किया या किसी ने कोई घटना किया, जिस तरह से पूरी दुनिया देख रही कि दो पुलिस वाले सामने से गोली मार रहे हैं और बाकायदा गोली निकलते उसकी आवाज आई है वीडियो पर, सामने हिट करते बंदूक की नाल जो है घर की तरफ है। जी रावत जी, देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूं, मैं अपना एक तजुर्बा आपके सामने रखता हूं। एक बंदा मेरे साथ 17 लाख का चीट कर गया जी, मैं 2.5 साल से 30,000 में चक्कर काट रहा हूं, 156(3) में उसके खिलाफ FIR तक नहीं हो रही है। और यहां क्या हुआ कि 2 घंटे के अंदर सारा कुछ हो गया। हजारों लाखों केसेस इसी तरह के मेरे जैसे जो जेल में लोग बंद हैं, जिनको न्याय नहीं मिल रहा है, उनके पेंडिंग पड़े हुए हैं। लेकिन मस्जिद के केस में इतनी ऐसी क्या हड़बड़ी थी कि जज साहब ने बिल्कुल 2 घंटे के अंदर सारा कुछ काम निपटा दिया। ये कोई संदेह पैदा नहीं करता? आपको नहीं लगता कि संदिग्ध है ये मामला? देखिए रशीदी साहब, संविधान के ऊपर उंगली उठाना, संवैधानिक के पदों पर बैठे लोगों पर उंगली उठाना और जजों पर उंगली उठाना, मुझे लगता है कि गलत है। जिस प्रकार से फाजिल साहब कह रहे हैं कि जज बिकते हैं या जजों को रिश्वत के तौर पर उनको इस प्रकार की बातें हैं, उन्होंने कहा है कि जजों को लालच आ जाता है, मुझे लगता है ये गलत है। मुझे ये लगता है जज का अपना विवेक होता है, उस विवेक पर वो अपना फैसला देता है। अब कब से ये केस की पिटीशन चल रही थी, कब से ये मुकदमा दायर हुआ था, इसका किसी को पता नहीं है, ना मुझे पता ना आपको पता है। हमें पता है, चल रहा था, हमें पता है सर। दूसरी पार्टी जो है एक्स पार्टी क्यों नहीं जा रही थी? विष्णु शंकर जैन ने 19 तारीख में 2 बजे इसको याचिका डाली और 2 घंटे के अंदर सारा कुछ हो गया। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये सर एक्स पार्टी फैसला हुआ है, ये पहले की याचिका डली हुई थी, नहीं मुस्लिम पक्ष आ नहीं रहा था, बार बार उनको बुलाया जा रहा था कोर्ट में, कभी आज तक ऐसा फैसला नहीं हुआ कि आज ही आपने याचिका डाल दी और आज ही फैसला हो जाए। ये तो कोर्ट को बदनाम करने की आवश्यकता नहीं है। सामने मेरे चैनल पे बैठा हुआ विष्णु शंकर जैन मेरे साथ बैठे थे, सामने माना है इसमें। विष्णु शंकर जैन मेरे साथ डिबेट में टीवी चैनल पे 2-3 जगह बैठे हैं और उनसे ये बात पूछी गई तो उन्होंने कहा ये एक्स पार्टी फैसला हुआ, उनको बुलाया जा रहा था बार बार और वो आते नहीं थे, जो कमेटी के लोग थे वो आते नहीं थे। तो ये तो एक नियम है रशीदी साहब, ऐसा कभी हो नहीं सकता कोर्ट के अंदर का आज आप अपील डालो और आज फैसला मिल जाए। उसकी बहुत बड़ी एक प्रोसीडिंग होती है, उसके तहत ही कोई फैसला होता है कोर्ट के अंदर, ऐसे नहीं पॉसिबल है। इसलिए मुझे लगता है कोर्ट को बदनाम करने की इसमें जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज, जो पत्थर इकट्ठे किए गए, पत्थर फेंके गए, वहां के जो सांसद थे, जिस प्रकार से उन लोगों ने वहां भड़काया, जिस प्रकार से वहां पठान की और तुर्कों की आपस की लड़ाई थी, वहां रुतबे को लेकर के लड़ाई थी और उनके ऊपर पत्थरों से हमला करना। पुलिस ने कौन सी गोली चलाई है? पहले 20 पुलिस वाले घायल हो गए हैं, किसने पत्थर फेंके वहां पर? सर्वे टीम के ऊपर पत्थर किसने फेंके? इसका मतलब पहले से प्लानिंग हो चुकी थी और प्लानिंग के पीछे का जो हिस्सा था वो मैं बता देता हूं आपको कि ये चाहते थे मस्जिद कमेटी के लोग, अगली बार से किसी भी मस्जिद के ऊपर हिंदू पक्ष से इस प्रकार से कोई मुकदमा दायर न कर सके। आज इतना हंगामा कर दो, इतना सबक सिखा दो, उस सबक सिखाने के चक्कर में ये पथराव हुआ और इसलिए ये लोग मारे गए। और तो कोई वजह मुझे नजर नहीं आती है इसके अंदर, भड़काने की स्थिति नहीं थी। और अगर जय श्री राम अगर बोल भी दिया तो जय श्री राम बोलने पर गोली मार दोगे आप। रावत साहब 1 मिनट, रावत जी माफ कीजिएगा, अगर सबक सिखाने की बात होती तो पत्थरों से थोड़ी सबक सिखाया जाता है, फिर किससे सिखाते? को तलवारें होती वहां। नहीं, दहशत फैलाना तो दहशतगर्दी होती क्या है? दहशतगर्दी यही होती है, दहशतगर्दी यही होती है। जम्मू कश्मीर में आर्मी के ऊपर पत्थर मारे गए थे जिससे आर्मी वहां पर अपना वाक ना कर पाए, वहां घूम ना पाए, इसलिए उन पर पत्थर मारो घरों से उठा के, पुलिस के ऊपर पत्थर मारो। पुलिस को क्या जरूरत थी? पुलिस ने गोली चलाई थी पहले से, क्यों पत्थर मारे पुलिस के ऊपर? 20 पुलिस वाले घायल हुए उसके अंदर, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। 5 लोग जो मारे गए वो आपस की लड़ाई से मारे गए। ये जो 5 लोग हैं ये पुलिस की गोली से मारे गए हैं
ये 101% मैं चैनल नहीं, पे दावे ये के साथ कोई कह रहा प्रूफ हूँ। नहीं है। किस कट्टे पुलिस की गोली गोली, से मारी है। छर्रे की सुनिए, गोलियां लगी हुई हैं मैं एक चीज और बताता पुलिस हूँ के आपको। पास मैंने छर्रा होता है ना, गोली होती है इस सर तरह की। सर जी। मैंने कल भी ये सवाल एक चैनल पे किया था कि वहां अगर ड्रोन कैमरा था तो उसके विजुअल्स क्यों नहीं आए कि गोली कहां से चली, और अगर ड्रोन कैमरा नहीं था तो क्यों नहीं था, क्योंकि हालात वहां इस तरह के थे, ड्रोन कैमरा तो होना चाहिए था। तो कोई भी उसका सीधा जवाब किसी के पास नहीं है, ये समझ लीजिए आप। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, एक एक चीज कोने में भी जो होती है ना उसका भी पता चल जाता है, ये समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि भाई आप कह के निकल जाएंगे कि साहब गोली एसीपी ने या डीसीपी ने नहीं चलाई या पुलिस की गोली से नहीं मरे, रशीदी साहब, ये कहने से पोस्टमार्टम नहीं तो होगा। हुआ है ना। रशीदी साहब, पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये कहती है कट्टों के छर्रे लगे हुए हैं, कोई भी बड़ी गोली नहीं है। 303 जैसी गोली जो पुलिस के पास होती है, कार्बाइन की गोली जो पुलिस के पास होती है, पिस्तौल की गोली जो होती है, वो कोई भी गोली किसी भी उन मृतकों में नहीं लगी है। उसमें सिर्फ कट्टे लगे हुए हैं, कट्टों की गोली, छर्रे की गोली लगी हुई है और साथ में पत्थरों से सिर फटे हुए हैं। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है। तो उसमें कहां से पुलिस ने गोली चला दी? नहीं देखिए, देश यही तो कह रहे हैं कि पुलिस ने अपने सरकारी असलहों से गोली न चला के वाह! कट्टों से गोली चला के मारा है उनको। क्या हम यही तो बात है। कह रहे हैं, यही तो मुसलमान पक्ष का इल्जाम है। और आप आप कह रहे हैं जैसे कि विद्वान आदमी, आप जैसे विद्वान आदमी रशीदी साहब, इतने बड़े पद पर बैठे हो, विद्वान हो, आप ये नहीं बात नहीं ये सोचेंगे कि पुलिस इलीगल हथियार लेकर के गोली चलाएगी? ऐसा पुलिस अच्छा करेगी सुनिए, कि? एक बात से तो आप सहमत हैं, जानकारी में कार्रवाई में अगर ये साबित हो कि किन लोगों ने गोली चलाई है तो उन लोगों को क्या आजीवन कारावास होना चाहिए कि नहीं होना बिल्कुल चाहिए? होना चाहिए, कोई भी हो, बिल्कुल। बिल्कुल फाजिल होना भाई, चाहिए। फाजिल भाई, देखिए रावत साहब तो इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं है कि भाई वो गोली पुलिस ने चलाई है या वो गोली किसने चलाई है। इनके ये जो है दो ही बातें कर रहे हैं। यानी एक तरफ मुसलमान को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि गोली जो है छर्रों से चली है और वो छोटी गोली थी, चलाने वाला कोई मुसलमान होगा, कैसे होगा। एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि पत्थर चले हैं और पत्थर वहां इकट्ठे किए हुए थे। तो मैं ये समझना चाहता हूं आपसे, पत्थरबाजी करने की नौबत क्यों आई? कुछ जानकारी है इस बारे में आपके पास? देखिए, मैं रावत साहब की बात से सहमत हूँ। जब ये सरकार में होते हैं तो पुलिस बहुत अच्छी हो जाती है, नहीं तो इसी पुलिस के चलते गोरखपुर के सांसद थे तब योगी आदित्यनाथ जी, और पार्लियामेंट में रोए थे कि पुलिस के रवैये से रोए थे। आज वो पुलिस इनकी सरकार में अच्छी हो गई है, उस पर हम बहस नहीं करना चाहते। हम लोग तो, चूंकि ये रावत साहब थाने उन्हें जाते नहीं है, हम लोग तो भुक्तभोगी हैं। पुलिस तो घर का सोना निकाल ले जाती है घुस करके, हमने खुद देखा, और कई पुलिस वालों को मैंने जेल भिजवाया है। और यहाँ भी पुलिस ने अलमारी तोड़ करके जेवर निकाला है, संभल में भी तमाम वीडियो आ रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जुडिशरी इंक्वायरी होगी तो बातें साफ होंगी, अभी बात करने से कोई फायदा नहीं। और जी जब रांची में पुलिस वालों पर पत्थर चलता है, तब इनका पत्थरबाजों के प्रति अलग भावना रहती है, वो श्रद्धा बदल जाती है। और जब इनकी ये रांची में आज भी 15 पुलिस वाले आज भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, और वहां पे भाजपा के कार्यकर्ता गिरफ्तार है वहां पे, और कलकत्ता के अंदर भाजपा कार्यालय बुलडोजर भी चला इसको लेकर के। तो देखिए, हम लोग चूंकि राजनीति में हैं, हम लोग कभी भी पुलिस को बहुत ज्यादा खुली छूट देने के पक्ष में नहीं रहते हैं, चाहे सरकार हम रहे या ना रहे। कभी भी हम लोग के बीच में कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी पार्टी का हो, हमने जो सियासत में सीखा है और हमारे जहां से हम बिलोंग करते हैं, वो कोई पार्टी हो, हम पुलिस को कभी क्लीन चिट नहीं देते हैं। क्योंकि पुलिस जो है अंग्रेज की ट्रेनिंग से आज भी चली आ रही है उसी तरह से, और लालची कौम होती है, वो तो चौराहा पे पकड़ के आपको 100 रुपया ले लेती है, रावतों साहब से ले लेगी, चाहे बड़के हिंदू हो। हिंदुए सिपाही इनसे पैसा ले लेगा बिना किसी कसूर के। एक मोटरसाइकिल लेके बिना हेलमेट के चले जाए या हेलमेट लगा के भी चले जाए, तब वो रोक के इनसे पैसा ले लेगा। तो पुलिस पर तो क्लीन चिट देना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। दूसरी बात कि जजेस पर जहां तक बात हो, तो मैं तो प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ ना, जजेस पे उंगली क्यों नहीं उठ सकती? वो ठीक है, अदालत है, लेकिन ऐसा थोड़े है कि वो बिल्कुल कहीं दूसरी दुनिया के एलियन है जो कुछ गलत नहीं कर सकते। इसीलिए त्रिस्तरीय लोकतंत्र न्याय व्यवस्था बनाई गई है कि लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, ताकि आपको कोई अगर नाजायज हो तो इसीलिए कोर्ट बनाए, क्योंकि कोर्ट बनाने वाले भी तो जानते हैं ना कि जज भी लालची हो सकता है, ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ा जा सकता है। और यही लोग जब 14 से पहले कांग्रेस पर तमाम आरोप लगाते थे कि जज को खरीद लिया, जज को ये कर दिया, आज इनकी भाषा बदली हुई है क्योंकि ये सरकार जी में जी है। जी। भले आप ये सरकार में लास्ट रहिए। हम लास्ट पड़ाव पे हैं रावत जी।
देखिए, एक तो 1991 का प्लेसेस वर्शिप एक्ट, एक मोहन भागवत का स्टेटमेंट। मोहन भागवत ने ये कहा था कि बाबरी मस्जिद का मामला था, हमने उसको जो मेहनत की है उसका फल मिल गया, अब मस्जिदों के अंदर शिवलिंग क्यों ढूंढना। अब आगे इस तरह की बातें नहीं एक होंगी मिनट बस, और हम ऐसा मैं कोई बस एजिटेशन। थोड़ा सा, जी मैं आऊंगा आपके मौलाना पास, साहब फाजिल थोड़ा भाई, सा रह आऊंगा गया, आपके पास। बस 20 आऊंगा सेकंड आपके और पास। लेंगे, जी जी 20 आऊंगा सेकंड और आपके ले पास। लें, उसके रावत साहब को जी दीजिएगा। जी जी आऊंगा आपके पास। देखिए, जूना तो सोमनाथ जी मंदिर में जी 3 ASI का सर्वे में बाकायदा प्रधानमंत्री ने कराया ऐसा सर्वे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कराया और कोर्ट ने भी कराया। ASI ने 3 बौद्ध उठाए और उसको आज 91 वर्शिप एक्ट के चलते वो आगे नहीं बढ़ रहा है मामला, क्योंकि उसपे कोई, तो इसे जूनागढ़ मंदिर में और तमाम देश की कम से कम मुझे लगता है कि 20,000 मंदिर को राजा शशांक ने बौद्ध मंदिरों को तोड़ करके हिंदू मंदिर बना दिए थे। एक 8वीं से आप गूगल पे पढ़ लीजिएगा, 8वीं सदी राजा शशांक थे जिन्होंने बौद्ध 83,000 बौद्ध स्तूपा सम्राट अशोक ने बनाया था। वो सब जी कहाँ जी चले गए? वो सब कहाँ जी चले जी गए? और बिल्कुल बनारस तो बिल्कुल, ये एक सम्राट बहुत अशोक लंबा की इतिहास, राजधानी थी। बिल्कुल एक बहुत लंबे इतिहास की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। रावत जी, मेरा वही सवाल, 1991 का प्रेसिस वर्शिप एक्ट और मोहन भागवत का वो बयान कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढना, तो आप क्या कहना चाहते हैं हिंदू समाज से कि ये लड़ाई चलनी चाहिए या ये लड़ाई कहीं ना कहीं रुक जानी चाहिए? एक आखिरी कमेंट, आप देखिए, मैं आखिरी तो कमेंट समाज और देश, जल्दी से। जी रशीदी साहब, देश और समाज हित के लिए लड़ाई रुकनी चाहिए, आगे नहीं जानी चाहिए। मोहन भागवत जी ने कहा था, इस बेस को लेकर के कहा था, अयोध्या, मथुरा, काशी, अगर ये तीनों चीजें हमें मिल जाती हैं तो मुझे लगता है आगे किसी मस्जिद में मंदिर ढूंढने की जरूरत नहीं नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है उन्होंने ना? मथुरा काशी का जिक्र नहीं किया था ठीक है, इसको, उन्होंने नहीं किया जिक्र, लेकिन पार्लियामेंट में बिल्कुल नहीं किया। 91 वर्शिप एक्ट के उन्होंने टाइम भी नहीं किया, पार्लियामेंट में ये बात उठी थी। उन्होंने नहीं उन्होंने किया, बाकायदा ये लेकिन कहा कि बाबरी मस्जिद का लेकिन मामला भारतीय ऐसा ही जनता था। पार्टी और विश्व हिंदू जी परिषद के मैनिफेस्टो में ये था कि अयोध्या, जी मथुरा, काशी, हम तीनों हमें चाहिए, और ये शुरू से रही हैं। और जब से भारतीय जनता पार्टी बनी तब से, विश्व हिंदू परिषद बना तब से लेकर के आज तक, और इस पर ये बातें हुई हैं पहले भी कि आप हमें ये 3 दे दो और उसके बाद ये सारा मामला दफन कर देते हैं, लेकिन यार, आपने जो अभी भी मस्जिद कमेटियां रावत तैयार जी, नहीं है। रावत जी, आपने अभी भी 2 बातें कह दी, ये भी कह दी कि समाज के हित में ये मामला रुक जाना चाहिए और फिर आगे ये भी कह दी कि 3 चीजें दे दो। बहरहाल इस पर फिर कभी बात करेंगे। फाजिल भाई, मुसलमानों को क्या कहीं ना कहीं संयम से काम नहीं लेना चाहिए? जो हिंदू पक्ष के लोग या ये जो इस तरह के लोग जो फसाद करना चाहते हैं, ये जरा सा उकसा देते हैं और हम उकसावे में आके पत्थरबाजी, फलाबाजी, ये बाजी, वो बाजी करके जो है इनके मामले को हल्का कर देते हैं, अपने मामले को भारी कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप मुस्लिम समाज से? देखिए, भीड़ का अपना एक धर्म होता है, भीड़ का अपना एक मिजाज होता है। वो हमारे आपके, और हम लोग भी वहाँ खड़े होते हैं, भीड़, कई बार हमने भी भीड़ को फेस किया है, और जो भी सियासत में करता है वो भीड़ को फेस किया होगा। भीड़ को कोई किसी नियंत्रण में नहीं कर सकता और न ही उसका कोई तरीका होता है। और कभी-कभी मैंने खुद देखा है कि पुलिस वाले भी पत्थर फेंक करके, और हिंदू संगठन के कई लोगों को तो मैंने तो एक FIR लिखवाई जहाँ पे सूअर का गोश्त फेंकवाया मस्जिद के अंदर। जी बाकायदा उसके विजुअल्स है, अरेस्ट हुआ, जेल गया वो। जी मैंने जी खुद FIR लिखवाई है। तो इस तरह की घटनाएं जब होने लगती हैं तो एक सब्र का पैमाना टूट जाता है। आप आत्महत्या क्यों कर लेते हैं? बहुत जी से इंसान आत्महत्या कर लेते हैं, अपनी ही जान ले लेते हैं, दूसरे की तो छोड़ दीजिए। वो एक सब्र का पैमाना जब जब टूटने लगता है ना, तब इंसान अपनी जिंदगी को भी खत्म कर लेता है। वो इंसान को आप इन चीजों से अलग नहीं कर सकते। जो वो जन्म लिया है ना, जो जी दिमाग, काम, क्रोध और ये सब चीजें लेके मनुष्य पैदा हुआ है, उसको आप बिल्कुल कहिए कि नहीं, इसको खत्म जी कर जी दो, तो वो बिल्कुल आसान बिल्कुल काम बिल्कुल। नहीं है। काम, क्रोध, लेकिन मोह, लेकिन लोभ ये लेकिन सब मेरा चीजें मानना, इंसान पैदा हुआ लेकर। फाजिल भाई, मेरा मानना यह है, मैं आप दोनों हजरात से ये कहना चाहता हूं, देखिए, फसाद जब होता है नुकसान दोनों तरफ होता है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। फसाद जब होता है मुसलमान का भी नुकसान होता है, हिंदू का भी नुकसान होता है। तो मेरा मानना यह है कि हिंदू समाज के लोगों को भी इस बात को सोचना चाहिए कि जो इतिहास की गलतियां हैं और जो बिना वजह की गलतियां हैं, जिनको अंग्रेज हमारे देश में छोड़कर चला गया, ये कहकर कि ये दोनों भाई आपस में आखिरी वक्त तक लड़ते रहे,
कयामत तक लड़ते रहें और ये आपस में किसी तरह मोहब्बत से प्यार से न बैठे, तो मेरा मानना यह है कि दोनों पक्षों को समझना पड़ेगा और ये लड़ाई कहीं ना कहीं तो बैठकर खत्म करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो जो इंग्रेज चाहता है, जो दूसरे मुल्क चाहते हैं कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क का अमन, उसका चैन, उसका सुख और जो आपस में ये प्यार मोहब्बत अरे से तो रहते हैं, वो खत्म राजनीति हो जाए। कैसे होगी, कैसे लोकसभा का चुनाव जीतेंगे, कैसे लड़ेंगे? एक मिनट हम उनके हाथों का कहीं ना कहीं शिकार बन रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। इसलिए मैं आज यही संदेश देते हुए कि दोनों पक्षों को समझना चाहिए, अपने प्रोग्राम को विराम देता हूं और अपने व्यूवर्स को कहना चाहता हूं, दोनों पक्ष समझिए। आप हजरात का दोनों का शुक्रिया। मेरे चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर किसी अच्छे टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।